चमन चोर चमन बेचते हैं, चमन चोर चमन बेचते हैं, जिनको बनाया अपना पहरवा वह गद्दी पर बैठकर ही अपना ईमान बेचते हैं। बात कर रहा हूँ बिहार की और बात कर रहा हूँ दिल्ली की, बात कर रहा हूँ देश में भारतीय जनता पार्टी और उसके कंपनी की सरकार की, बात कर रहा हूँ कांग्रेस और उसके कंपनी की सरकार की। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, जहाँ बीजेपी गठबंधन की सरकार है, जहाँ कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, वहाँ दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा और शोषितों के साथ अन्याय और अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। आप देख सकते हैं कि बिहार के ही मधुबनी, मुजफ्फरपुर, रोहतास जैसे कई जिलों में लड़कियों के साथ बलात्कार करके जो है उनको रेप करके, उनको जघन्य अपराध करके बड़ी दुर्दीन तरीके से उनकी हत्या की गई। मधुबनी में 18 वर्षीय दलित लड़कियों के साथ रेप करके जो है कमलेश यादव ने अपने गैंगों के साथ उनकी हत्या कर दिया। इससे जब बहन कुमारी मायावती बसपा सुप्रीमो ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जब सरकार पर सवाल किया तो पूरे देश में कोहराम मच गया। वहीं मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय दलित लड़कियों के साथ जब रेप करके उनका हत्या किया गया, प्राइवेट पार्ट में कई बार चाकुओं मारा गया, उनके स्तन को काट दिया गया, ऐसी घिनौनी हरकत की गई। मतलब बिहार में जो भाजपा समर्थित नीतीश कुमार है, जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, ये कहीं न कहीं अब जो है बलात्कारी, हत्यारी की सरकार हो गई है। इसके शासन में जो है अमन चैन शांति नहीं है। वही बहन कुमारी मायावती ने आड़े हाथों लेते हुए बंगाल में जो डॉक्टर की मर्डर होता है कोलकाता में, उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर जो है सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी जी अपने बचाव में धार्मिक रंग दे रही है, वही विपक्ष भी उससे कम नहीं है। इन लोगों को आरोप प्रत्यारोप के बजाय इन लोगों को न्याय देना चाहिए। जिस तरह के पीड़िता के परिवारों ने जो राशि, सहायता राशि लेने से मना कर दिया, तो वहाँ जल्दी चाहिए कि स्पीडी ट्रायल करके पीड़िता के परिवारों को न्याय दे। और यही नहीं, और डॉक्टरों का जो धरना चल रहा है, वही बहन कुमारी मायावती ने समर्थन को उचित बताया। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि वहाँ दूसरी ओर गरीब लोगों का इलाज भी को जब जरूरी समझा जाए, उन्हें भी तरीके से लिया जाए, उनके इलाज वगैरह में किसी प्रकार की बाधा न हो। ये बातें बहन कुमारी मायावती जी ने कहा। मायावती जी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों को हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर पैनल तैयार करके बहाली करने को कहा, जिसमें कि जो है SC ST OBC के हक को वहाँ की सरकार ने खत्म कर दिया था। जिस प्रकार की शिक्षक भर्ती घोटाला कहा जा सकता है, वह कहीं न्यायप्रिय नहीं था। ऐसे उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित सरकार में जब जब इनकी सरकार हुई है, परीक्षा के पहले पर्चा लीक है, यानी राम राज में कुछ नहीं ठीक है, परीक्षा से पहले पर्चा लीक है। ऐसे बहन कुमारी मायावती जी देश हित के मुद्दे और राजहित के मुद्दे और विदेश मुद्दे पर अब जो है सामने आकर के फ्रंट फुट पर खेल रही है, सामने आकर फ्रंट पर लड़ रही है और सबको आड़े हाथों ले रही है। यहाँ तक न्यायपालिका ने जो 1 अगस्त 2024 को जो SC ST OBC के SC ST के वर्गीकरण के खिलाफ फैसला सुनाया था, उनके खिलाफ भी मोर्चा संभाली, पूरे देश में कोहराम मच गया और कई संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद बुला लिया। देखते हैं कितना सफल होता है SC ST का साथ। इस बार OBC भी सड़कों पर उतर रहा है, क्योंकि OBC समाज को भी क्रीमी लेयर जो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती लगा दिया था, उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ OBC भी अब सड़कों पर उतरेगा और अपने ऊपर लगे जबरदस्ती क्रीमी लेयर को खत्म करने की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए 21 अगस्त की लड़ाई में OBC भी SC ST के साथ है। लेकिन जिस तरह से भाजपा की जहां सरकार और भाजपा की कंपनियों की सरकार है, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस कंपनियों की सरकार है, वहां दलित, आदिवासी, पिछड़ों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, वहां की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। मतलब चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दिया गया, क्योंकि वहाँ जो है केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। तो वहीं इस पर बहन कुमारी मायावती ने कहा कि किसी भी देश के लिए लोकतंत्र अहम होती है और बसपा जम्मू कश्मीर में अकेले मैदान में उतरेगी। मतलब एक बड़ा बयान बहन कुमारी मायावती ने दिया। जिस तरह की 2024 का लोकसभा चुनाव बहन कुमारी मायावती जी अकेले अपने दम पर लड़ी और जो कहीं न कहीं
एनडीए और इंडिया दोनों को सबक सिखाया। एनडीए को बहुमत से दूर रखा, इंडिया को बहुमत नहीं पूर्ण दिया। जहां एनडीए अब बैसाखी के भरोसे सरकार चला रही है, मतलब अपने गठबंधन से बहुत दूर है, और इंडिया गठबंधन से काफ़ी दूर चली गई, मतलब दोनों को सबक सिखा दिया। और ऐसे अभी कई राज्यों में, बिहार जैसे राज्य में जघन्य अपराध, लड़कियों के साथ बलात्कार बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, चाहे मधुबनी की घटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर की घटना हो, चाहे रोहतास की नीतू कुशवाहा की घटना हो, इन लोग महिलाओं के साथ रेप अत्याचार करके किस तरह से फेंका जा रहा है। वैसे आज राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब जो बसपा के हैं, वो जो है मुजफ्फरपुर दौरे पर हैं और वहाँ सरकार और जो है प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और पीड़िता के परिवारों से मिले भी हैं। बात आगे कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी हर मोर्चे पर संभल कर है, और हरियाणा जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, वहाँ बसपा, बहन कुमारी मायावती ने कहा वहाँ बसपा समर्थित इन लोग की सरकार बन रही है। आपको बता दें कि वही ओम प्रकाश चौटाला जो इन लोग के समर्थन थे, वह किसान कम्युनिटी से थे, उसे जबरदस्ती शिक्षक भर्ती घोटाले के कारण जेल में रख दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षक भर्ती घोटाला जो था, वह बड़ा घोटाला जिसको हाईकोर्ट ने जो है साबित कर दिया। लेकिन देखते हैं कि भाजपा सरकार क्या कर रही है, क्या वह इस्तीफा देती है या नहीं देती है।